अलावा और कोई तरीका है भविष्य जानने का? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ कुंडली का इस्तेमाल करते थे प्रिडिक्शंस के लिए? कई ऋषि मुनियों को ये कहा गया है कि वो त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्हें तीनों लोक का ज्ञान था। आइए आज उसी एक चक्र के बारे में बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम लोग ये ज्ञान जो है विलुप्त होता जा रहा है। और ये ज्ञान जो है वो बहुत अच्छे से बताता है कि एक इंसान का पास्ट, उसका वर्तमान स्थिति, उसका भविष्य, ये तीनों कैसा रहेगा। तो आज हम इसके बेसिक्स की बात में करेंगे। हमें पता है, जनरली सब कहते हैं ज़ोडिएक ज़ोडिएक ज़ोडिएक, हमारी राशि। ये एक बहुत मोटे तौर पे तरीका है दिखाने का कि प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ पर हैं। हमने 12 ज़ोडिएक्स को बहुत इम्पोर्टेंट दी है, परंतु हमारा जो कुंडली का बनता है वो ऐसे बनता है, जब प्लैनेट मूव करता है तो आप जिस समय देख रहे हो तो वो प्लैनेट कौन से पोजीशन पर है। और सिर्फ 12 राशि 9 ग्रह पर हम ये जान सकते हैं कि हर व्यक्ति का क्या रहेगा, भविष्य या क्या चल रहा है उसकी स्थिति में। मैं आंसर देता हूँ नहीं, उससे एक बड़ी चीज़ है, वो है हमारे नक्षत्र। ये हमारे राशियों से भी पीछे रहते हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर हमारी राशियाँ हैं, उसके पीछे नक्षत्र हैं, पर आपको 1, 2, 3, 4 दिखेगा हर नक्षत्र के नीचे। तो ऐसे करके हर नक्षत्र 4 भाग में और विभाजित है, जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बताता है। तो किस पोजीशन पर है आपका प्लैनेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है। आप ये मान के चलिए, अब तक आप ये सोच रहे थे आप एरीज बॉर्न है या आपका उसमें एरीज बलवान है। पर अगर हम उसको और डिसाइफर करते हैं और उसको जूम इन करते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि आप तो शायद अश्विनी नक्षत्र में थे या फिर कृतिका नक्षत्र में थे, जो टॉरस के भी गुण लेके बैठा हुआ है। आप ये समझिए कि अश्विनी में अगर कोई आपका प्लेनेट आया है और पहले पद में है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पिछले नक्षत्र या राशि की शक्ति लेके आया होगा, या यहाँ पे वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। या फिर कृतिका का पहला नक्षत्र जब वो इस राशि से निकल रहा है, जबकि अगर वो भरनी एक पे होगा तो वो अपनी शक्ति की चरम सीमा पे होगा। तो इस वजह से ये नक्षत्र का ज्ञान या पदों का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आजकल न्यू जेन एस्ट्रोलॉजी, जिसे मैं बोलूँगा कि कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी, वो क्या है कि यार ये कुंडली में देखो 12 ग्रह, 12 राशियाँ, 9 ग्रह। पर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे तो वो क्या करते हैं, वो इन राशियों, इन पदों का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वभद्र चक्र क्या होता है? हमारे पूर्वजों ने सीधा 9 बाय 9 का एक ग्रिड बनाया, उसमें क्या करा, चीज़ों को प्लेस करना चालू कर दिया। तो आपके सामने ये सर्वभद्र चक्र है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर आते हैं नक्षत्र और पदा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से नक्षत्र है, कहाँ है, वो पता करने में। फिर आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स, मतलब ये हमारे स्वर और व्यंजन हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी शेयर, कमोडिटी, कंपनी, व्यक्ति, जोड़ी, इनके बारे में जानने के लिए। फिर आते हैं हमारी राशियाँ अंदर की तरफ। फिर आते हैं तिथि और वार। तो अगर आप मान के चलिए 8
दिसंबर को पैदा हुए, तो ये ज़रूरी नहीं कि 8 आपकी तिथि होगी, आपको हिंदू कैलेंडर में देखना पड़ेगा। और वार भी, अगर आप सूर्योदय से पहले पैदा हुए हैं, तो आपका प्रीवियस जो डे होता है, वो चल रहा होगा। तो ये दोनों आपको हिंदू कैलेंडर से आपको देखना पड़ेगा, पंचांग में देखना पड़ेगा। इसको ये लेफ्ट टू राइट भरा जाता है, पर आप इसके पोजीशन समझिए। ये नॉर्थ है, कई-कई जगह नॉर्थ यहाँ पे भी दिखाते हैं। तो आपने कैसा बनाया है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, वो भी है। ये मान के चलिए अश्विनी से स्टार्ट होते हैं भरनी की तरफ, फिर आप इज़िली उसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लैनेटरी पोज़ीशन मार्क करके रखनी है। जैसे ही आप प्लैनेटरी पोज़ीशन सारे प्लैनेट्स को उनके-उनके नक्षत्र में कर देंगे, आपको क्या करना है, आपको पंचांग मार्क कर देना है। आपको तिथि, वार, स्वर, व्यंजन, हर चीज़ें मार्क करके रखनी है अपने चार्ट के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप वेद देखेंगे, तो हर ग्रह हर तरीके से वेद नहीं करता है। उनकी स्पीड, डायरेक्शन, तो तीव्र गति का प्लैनेट अलग वेद करता है, सूक्ष्म गति का या स्लो प्लैनेट वो अलग वेद करेगा। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु अलग वेद करते हैं। तो ये वेद अच्छे होने चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्या करता हूँ, इनकी थिकनेस के हिसाब से चेंज कर देता हूँ, कि कम, इसमें अभी नहीं दिखाया, पर जैसे कम पावरफुल है तो उसका वेट जो है मैं पतली लाइन से करता हूँ, ज़्यादा पावरफुल का मोटी लाइन से करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे सॉफ्टवेयर जो आ रहा है उसमें आपको ईज़िली मिल जाएँगी। तो आपने वेद का पता कर लिया, आपने सब मार्क कर लिया, अब हमें पता है कहाँ-कहाँ वेद हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे भी आपका लगन है वहाँ से 2.25 घर मार्क करके चलने हैं, या आपके मोटे तौर पे कुंडली का एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट एस्ट्रोनिवेश की जो भी आ रही है, उसमें ये वाली चीज़ें बहुत ईज़िली आपको 1 क्लिक में अवेलेबल होंगी। तो उसके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि उसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जब आपने ये सब चीज़ें मार्क कर ली, तब आप क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में जानेंगे। ये बहुत बेसिक है, पर इसी से मैंने बहुत लोगों का अ, करियर, अ, रिलेशनशिप, ठीक है, आने वाली घटनाएँ, करंट परेशानियाँ, ये सब समझिए, ठीक है। इसमें गोचर कहाँ वो करता है, उसे कैसे ऑफसेट करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें एस्ट्रो न्यूज़।